यार सारे फ्रेम खराब कर दिए। जिस दौर में देश की संसद में बैठकर झूठ बोला जा रहा हो, आम आवाम के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही हों, उस दौर में जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो समानांतर संसद लगाएं। इसलिए इस छात्र संसद में आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद है। झूठ के दौर में, त्रिशूल और तलवार के दौर में हम कलम और किताब बचाने की लड़ाई के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। जिस दौर में संविधान के खिलाफ हर काम संवैधानिक तरीके से करने का दावा किया जा रहा हो, झूठ को इतनी बार बोला जा रहा हो कि सच लगने लगे, उस दौर में जरूरत इस बात की है कि वक्त के सच को इतनी बुलंदी से बोला जाए कि या तो वो सच इस देश के आम आवाम को समझ में आ जाए या हुक्मरानों को समझ में आए कि वो जेल भेजना शुरू करें। इसलिए जेल भेजना हमारे लिए तमगा है। प्रोफेसर रतनलाल बैठे हुए हैं, जेल से लौट कर आए हैं, और जो यहां नहीं लौट के आ पाए, मैं वैसे प्रोफेसर हनी बाबू और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को याद करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उमर खालिद और कोर्ट ये कहता है आज भी कि उमर के भाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे आतंकवादी बात कही जा सके, फिर भी वो जेल में होंगे। प्रोफेसर हनी बाबू ने तो कोई पोस्ट भी नहीं लिखी थी। प्रोफेसर रतनलाल ने कोट किया अपनी बात, लेकिन प्रोफेसर रविकांत ने लखनऊ विश्वविद्यालय में तो किताब को कोट किया था। उनके ऊपर कैंपस में घुस करके गोली मारो, जूता मारो का नारा लगाया गया। जिन लोगों ने प्रोफेसर पर हमला किया वो बाइज्जत बरी है और प्रोफेसर सच बोलने के जुर्म में एफआईआर झेल रहे हैं। हम उस दौर में खड़े हैं। कैंपसों पर हमला हो रहा है, जेएनयू को इतना बदनाम किया गया और प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो फेल हो गए यूपीएससी में उनके साथ हमारी सिंपैथी है, जो पास हो गए उनको बधाई दे रहा हूं। और उसी जेएनयू से पढ़ी हुई गीतांजलि श्री जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाती है तो कोई भी ट्वीट उनका नहीं आता है। और उससे भी ज्यादा विरोधाभास इस बात का कि यूपीएससी क्रैक करने वालों को बधाई देने वाला प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री ला करके बिना परीक्षा दिए कुछ लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है। ऐसे विरोधाभास के दौर में हम खड़े हैं। इसलिए सबसे पहले मैं एनईपी पे बहुत सारी बातें हुई, आंकड़ों के साथ बोलने पर भी अगर जेल हो रही है तो फिर बचेगा क्या, किस तर्क से बोला जाएगा। फिर भी मैं आंकड़ों की बात करूंगा। मैंने अपने नाम से आईटीआई लगाई, 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़े निकाले। देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की रैंक पर कितने सैंक्शन पोस्ट है, कितनी वैकेंट है। तो मेरे सामने जो आंकड़े आए मैंने उसका कंक्लूजन निकाला। तो इस देश में 1 जनवरी 2020 तक लगभग 83% प्रोफेसर, 82.82 शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है यानी खाली है। 93.98% शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट प्रोफेसर की खाली है। 96.65% प्रोफेसर की पोस्ट ओबीसी की खाली है। 85.71% पोस्ट पीडब्ल्यूडी यानी विशेष रूप से सक्षम लोगों की पोस्ट खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर में जाएंगे तो लगभग 90 से 95% ये रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली है।
असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी बहुत भर्तियां हो पाई। ये आईटीआई हमने लगाई और हम कहा ये मांग करने वाले थे कि जितने खाली पद हैं कम से कम उनको तो भरो जो सैंक्शन पोस्ट होती है, और हर बार के बजट में उनका बजट एलोकेशन होता है। वो लोग भले उनकी डिग्रियां फेक हो लेकिन वो साजिश करने में माहिर है, इसलिए जितने खाली पद थे उन्हें खत्म करने की पॉलिसी बना दी और उसका नाम दिया नई शिक्षा नीति 2020। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बचेंगे ये खाली पद और न आप इन पर नियुक्ति की बात करेंगे। और ये बात मैं बोल रहा हूं, मतलब जो आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर हूं, एडहॉक टीचर। देश भर के लोग समझते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और मुझे पता है कि जितना बोल रहे हैं उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। जब प्रोफेसर छोड़िए वाइस चांसलर और प्रिंसिपल झंडे वालान से तय हो रहे हो, वो हमारे आप को देख करके, जब कुलपति ही विचारधारा देखकर बनाए जा रहे हैं तो नियुक्तियां किस आधार पर होंगी, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे भगत सिंह और अंबेडकर की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, जब हम बात करेंगे संविधान की, तो मुझे लगता है इन सब का तकाजा यह है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, आप कल को प्रोफेसर बचेंगे या नहीं बचेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हम तो पढ़ लिख करके यहां तक आ गए, 300 रुपया फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 5,000 रुपए में पूरी पीएचडी कर डाली दिल्ली विश्वविद्यालय से, तब जाकर के हम यहां खड़े हो गए और 12 साल से एडहॉक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर बने। मैं जानता हूं कि अगर हम आज ये नहीं बोले तो कल को न तो ये 300 रुपए फीस किसी विश्वविद्यालय की होगी और न हमारे जैसा कोई व्यक्ति गांव के खेत खलिहान से निकलकर मजदूरी और किसानी करने के बाद आकर के किसी विश्वविद्यालय में न तो रिसर्च कर सकता है न प्रोफेसर बन सकता है। इसका दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, इस शिक्षा नीति ने क्या तय किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये। नो एजुकेशन फॉर पीपल, नो एजुकेशन फॉर पुअर, ये इसका नाम है। इसलिए मैं इसको नई शिक्षा नीति नहीं कह रहा हूं। किस बात की शिक्षा? शिक्षा का मतलब क्या? ढेर सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी कही हैं। इन्होंने कहा कि हम बोर्ड एग्जाम के दबाव को कम करेंगे, हम ग्रेडेड सिस्टम लाएंगे और स्कूल